हे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ज़मीर काजी। मैं आप सभी का इस ज़मीर शो में वेलकम करता हूं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू गेट रिच, अमीर कैसे बना जाए। काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि कैसे अमीर बना जाए। तो आज हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, जो कि गरीब और मिडिल क्लास अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। एक बात याद रखिएगा, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे स्पेंड किया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि हमको हमारी प्रायोरिटी सेट करना है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने स्कूल में हमने एजुकेशन लिया है, बट जब हम स्कूल के एजुकेशन से बाहर आते हैं तो हमें रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। दोस्तों, दोनों बहुत डिफरेंट है। जैसे हम स्कूल की एग्जांपल लेंगे तो स्कूल्स में क्या होता है कि हमें एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं जो हम लर्न करते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आंसर लिखते हैं। बट रियल वर्ल्ड का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट, जिसमें क्वेश्चन हम खुद पूछते हैं और आंसर हमें इस वर्ल्ड में तलाश करना होता है, जो कि हमें एक्सपीरियंस से मिलता है। तो मेरी सभी जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी एजुकेशन ले रहे होंगे, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ड्यूरिंग एजुकेशन रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लें, ताकि रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नहीं तो आपकी एजुकेशन कोई काम की नहीं, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है कि अगर हम जो भी एजुकेशन लेते हैं वो हम कितने % इंप्लीमेंट कर पाते हैं, हार्डली 10%। तो इसीलिए रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किताबी कीड़ा बन के फ़ायदा नहीं है। आज हम एक पर्सन की मिसाल लेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बच्चा था। उसके 2 फादर थे, एक रिच डैड, एक पुअर डैड। आपने बुक का नाम तो सुना ही होगा। रिच डैड उसके रियल फादर थे और पुअर डैड उसके रियल फादर थे और रिच डैड उसके फ्रेंड के फादर थे। पुअर फादर उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से PhD थे, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिच डैड जो कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से 8th स्टैंडर्ड पास थे, लेकिन हवाई शहर के सबसे अमीर आदमी थे। तो दोस्तों, बचपन में एक जुस्तजू होती है, क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे क्या करना चाहिए, अमीर कैसे बनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके अंदर हम उसकी सारी मिसाल लेंगे कि कैसे उसने अपने पुअर फादर और रिच फादर से उसने क्वेश्चंस पूछे, उसको क्या क्या आंसर मिले। पुअर फादर उससे कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। रिच डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी बना सको। देखिए, स्टेटमेंट में डिफरेंस है। पुअर फादर कहते थे कि पैसे में क्या रखा है यार, पैसे से मोहब्बत मत करो, पैसा सारे फिसाद की जड़ है। जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसे का नहीं होना ये सारे फिसाद की जड़ है, पैसा नहीं होना सारे फिसाद की जड़ है। पुअर डैड कहते थे आई कैंट अफोर्ड इट, मेरी हैसियत नहीं है इस चीज़ को खरीदने की। जबकि रिच डैड कहते थे सोचो हाउ आई कैन अफोर्ड इट, कैसे हम इसको ले पाएंगे, सोचो इसके बारे में। दोस्तों, द मोमेंट यू से आई कैंट अफोर्ड इट, ब्रेन स्टॉप्स, एंड द मोमेंट यू से हाउ आई कैन अफोर्ड इट, यू आर ट्राइंग टू फोर्स योर ब्रेन टू थिंक। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है। तो सेम मिसाल आमतौर पर ऐसे ही होता है, नहीं यार हमारी हैसियत नहीं, हम तो ये नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन का जो सेटअप है ना, जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोग हमारे ब्रेन के सेटअप को वैसे ही बना देते हैं कि नहीं यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अरे मेरे बस की बात है ही नहीं, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता यार, वो अमीरों का काम अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप आपके ब्रेन को ऐसे कमांड दोगे ना कि आप कर सकते हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। गरीब फादर रॉबर्ट कियोसाकी को कहता था एक सिक्योरिटी देखो, प्ले सेफ। जबकि अमीर फादर उसे कहते थे लर्न टू मैनेज रिस्क, कि कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं। जबकि गरीब फादर उसे कहते थे कि वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करो। और उसके रिच डैड कहते थे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट थे, थॉट्स थे। तो जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके रिच डैड का सुना और लाइफ में कामयाब हो गया, तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना है और हमें कामयाब बनना है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस की नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज हमें स्कूल से तो इतनी नहीं मिल पाती। तो चले मैं आपको 2 टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे
असेट और लायबिलिटी, जैसा कि आपने सुना होगा, असेट वो चीज़ है जो हमें पैसा देती है, लायबिलिटी वो है जो भी हमारे खर्च होते हैं, जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो हमारी लायबिलिटी है। अगर हम एसेट बनाएंगे, एसेट और लायबिलिटी आपके समझ में आ गया, जो मतलब पैसा आता है, जो चीज़ से पैसा आता है उसे एसेट कहते हैं। जैसे रेंटेड हाउस है, रेंटेड शॉप है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, जिससे हमें पैसा आ रहा है, जो भी चीज़ से हमें पैसा आ रहा है उसे एसेट कहते हैं। और हमारा जो भी पैसा जा रहा है, जैसे हम घर का रेंट भर रहे हैं, मोबाइल का बिल भर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, ये सारे हमारी लायबिलिटीज़ है। तो चीज़ समझ में आ गई। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉबर्ट कियोसाकी का एक जो चार्ट है वो समझेंगे। दोस्तों, दो इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने ना एक क्वाड्रेंट बनाया है जिसके 4 पार्ट है, ESBI। ई मतलब एम्प्लॉयड, के एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो दोनों हैं ये एक्टिव इनकम में आते हैं। एक्टिव इनकम मतलब क्या है? जैसे मैं जॉब पे गया दिन भर तो मुझे पैसा मिलेगा, मैंने आज दिन भर काम किया तो मुझे पैसा मिलेगा, यानी मेरे जाने से, मेरे करने से जो मुझे मिलेगा वो एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, अगर मैं नहीं भी गया तो भी मुझे पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरा घर मैंने रेंट से दे दिया, मैं जा रहा हूँ कि उसके लिए, लेकिन मुझे इनकम हो रही है, उसे हम पैसिव इनकम कहेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया? इट्स क्लियर, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। तो एम्प्लॉय क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है, पैसे के लिए काम करता है, जाता है तो पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का भी वही हाल है, जाता है तो पैसा मिलता है। बट दोस्तों, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये क्या करते हैं? ये लोगों को हायर करते हैं, इंटेलिजेंट लोगों को हायर करते हैं पैसा बिजनेस को चलाने के लिए। और इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट करता है और उसी से उसको पैसा मिलता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम भी रॉबर्ट कियोसाकी जैसा सक्सेसफुल बन पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।